जय बच्चों, आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मास आर्ट इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत। आज आप सभी छात्रों को, इंटरमीडिएट के समस्त छात्रों को आज रिवीजन कराएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रिवीजन कराएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें कितने क्लास होते हैं? तीन क्लास होते हैं। कौन कौन होते हैं? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, टेबल क्लास। तीन क्लास होते हैं। ठीक है, आप लोगों को सेपरेटली तीनों क्लास पढ़ाए जा चुके हैं, एक एक करके तीनों क्लास पढ़ाए जा चुके हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कितने भागों में? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें हमने कहा था दो क्लास होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल क्लास और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लास। जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है उसमें तीन क्लास होती हैं। कौन कौन? नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तीन क्लासेज हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लास की हैं, ये भी ध्यान रखेंगे बच्चे, ये सबऑर्डिनेट क्लास की हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास, उसके तीन भाग ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो नाउन क्लास के कंजक्शन देखिए, ये तो पता है सबको। दैट माने की होता है, व्हाट माने जो कुछ, व्हाई माने व्हेन माने हु माने कौन, वेदर माने की होता है, आर नॉट माने नहीं। देखो नेक्स्ट पहले देख लीजिए, हु माने जो होता है, ये जैसे हमने क्या बोला, आई, माई, मी। आई के साथ अपने लिए क्या लगता है? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। सेम वही प्रोसेस है। हु के साथ अपना के लिए क्या लगता है? हुज, और हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ये पजेसिव फॉर्म में होता है, और ये जो होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो हु माने जो, हुज माने जिसका, हु माने जिसे, ये तीनों काय के लिए लगते हैं? पर्सन के लिए लगते हैं। विच माने जो या जिसे, विच माने जो या जिसे, ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए लगाया जा सकता है, बट पर्सन के लिए नहीं लगाया जा सकता है। वेयर माने जहां, वेन माने जब, दैट माने जो निर्जीव के लिए, स्पेशली निर्जीव के लिए। सच माने ऐसे, एज माने जो। ये एडवर्ब क्लास के कंजक्शन है। इफ माने क्या होता है? यदि। इफ माने यदि, तो के लिए क्या लगता है? कामा। व्हेन माने जब, तब के लिए कामा। आल्दो माने और फिर भी के लिए क्या लगता है? एज सून एज माने ज्यों ही के लिए क्या लगता है? और लेस्ट माने क्या होता है? कहीं ऐसा न हो कि इसके बाद क्या लगता है? सो दैट माने क्या होता है? सो दैट के बाद क्या लगता है? मे या माइट। अगर पहला टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो मे लगाएंगे, अगर पहला टेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो माइट लगाएंगे। बिकॉज़ माने क्योंकि, एज इफ माने एज इफ के बाद बच्चे क्या लगता है? वेयर लगता है। बिफोर माने, आफ्टर माने। इसके अलावा भी जो बचे हुए हैं उनका यूज कम होता है, वो यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखे गए हैं। उनका आप सेपरेटली जो अलग अलग पढ़ाए गए हैं वहां से आप उसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सब मिक्सचर सेंटेंस दिए गए हैं, मिक्स में ये सेंटेंसों को आपको बनाना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आई एम श्योर ही इज गिल्टी। आई एम श्योर ही इज गिल्टी। हमने पहले ही बताया था कि जब तक आप अपने आप किसी भी प्रकार की हिंदी नहीं निकालना पसंद, मतलब इफ यू डोंट वांट टू ट्राई, अगर आप ट्राई ही करना नहीं चाहते, then you can't achieve anything, कुछ भी नहीं पा सकते। प्रयास करिए। अरे गलत होगा कोई बात नहीं। गलत होगा का मतलब ये है कोई हम तुम्हारे लिए दंड लिए बैठे हैं का? हम नहीं रे, तो ठीक है, गलत है होने दीजिए, हिंदी हमको निकालनी। ठीक है, आई एम श्योर, श्योर माने क्या होता है? पूर्ण विश्वास होना। ठीक है, मुझे विश्वास है कि इज गिल्टी, वह अपराधी है। तो इसमें कंजक्शन से यहाँ तक, अब अभी तक एक होता था तब तो आप कर लेते थे, लेकिन जब तीन में से आपको करना है, अब आपकी बहादुरी है। ब्रेवरी तो अभी है, कब? जब तीन में आपको चुनना है कि किस क्लास से हमको बनाना है। बनाना कॉम्प्लेक्स ही है। तो यहाँ पे सेंटेंस ये है, तो इसमें क्या लगेगा बच्चे? बताओ, बोलो। दैट लगेगा कि आई एम श्योर that he
ही इज। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा। हमने आपको जब नाउन क्लास पढ़ाया था तो बताया था कि समथिंग वाले टेंसेस में क्या लगता है, क्या लगता है, हार्ट लगता है। तो क्या बनाओगे, पे अटेंशन हार्ट मिस्टर सिंह सेड। समथिंग को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, उस पर ध्यान दीजिए जो कुछ मिस्टर सिंह कहते हैं। लिखा है कि हु रोट रामायण कैन यू टेल मी। हमने कहा था अगर कभी WH वर्ड से शुरू होता है, अगर कभी WH वर्ड से जो वाक्य शुरू होता है तो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य को कहाँ लगाते हैं, बाद में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, बाद में। सेकंड जो सेंटेंस होता है उसको कहाँ लगाते हैं, पहले लगाते हैं। तो इसको क्या बनाएंगे हम, कैन यू टेल मी, क्या होगा, हु रोट रामायण। बच्चे अगर यहाँ पे सेंटेंस दिया होता, कैन यू यहाँ पे दिया होता व्हाट हैव आई डन, क्या दिया होता, व्हाट हैव आई डन। सपोज दैट यहाँ पे दिया होता व्हाट दिया होता व्हाट हैव आई, ठीक है बच्चे, ये दिया होता। तो जब इसको यहाँ पे जोड़ते आगे तो क्या करते, व्हाट हैव ये जो है हटा देते, क्या लगाते पहले आई, उसके बाद क्या लगाते हैव, उसके बाद क्या लगाते। ये बात समझ में आ गई। WH वर्ड यहाँ पे ये WH वर्ड है, बट जब टेंस आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वहां पे वो कंजक्शन हो जाएगा। तो कंजक्शन के बाद हमेशा कौन सी चीज का यूज होता है, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट का यूज होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट का। ठीक है, समझ में आता है ना। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, ए मैन केम टू मी यस्टरडे ही वाज ब्लाइंड। तो इसको क्या बनाओगे, एक आदमी मेरे पास कल आया था वह अंधा था। जो एक आदमी जो कल मेरे पास आया था अंधा था। तो क्या बनाएंगे, ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे, कामा लगा लीजिए, वाज ब्लाइंड। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी। इट इज वेरी कॉस्टली, या बहुत ही महंगी। या बहुत ही क्या है, कॉस्टली मतलब महंगी। इसमें जोड़िए क्या होगा बताओ, क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, ठीक है, और दैट भी लगा सकते हैं। तो अगर ये सेंटेंस बनाओगे बच्चे तो क्या बनेगा, आई बॉट ए कार which is very costly. Avoid students, छात्रों से दूर रहिए। They waste their time, वे अपना समय नष्ट करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या लगाते हैं, सच है। जैसे तो होता है सच है, ऐसे छात्रों से दूर रहिए जो अपना समय नष्ट करते हैं। तो क्या बनाओगे, अवॉइड सच स्टूडेंट्स। आप दे नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, आई वेस्ट ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, उसका सम्मान सभी के द्वारा किया जाता है। क्या लगाएंगे इसमें, ऑल दो। क्यों, क्योंकि जब कभी भी अपोजिट बात हो, वैसे भाई गरीब जो होता है, जो गरीब होता है उसका सब सम्मान मुश्किल से करते नहीं है, उसमें कुछ खूबियां होंगी, ठीक है। तो इसमें
आल दो का यूज करेंगे। यद्यपि वह गरीब है फिर भी उसका सभी सम्मान करते हैं। तो क्या बनेगा? आल दो ही इज पुअर कामा ही इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। यद्यपि वह गरीब है फिर भी सभी उसका, ऐसा नहीं है कि सब अमीर जो होते हैं वो गरीबों का सम्मान है, ऐसा भी नहीं, अमीर लोग भी गरीबों का सम्मान करते हैं। ठीक है, टिप्पणी को कतई मन पे मत किसी से कोई लोग लीजिएगा, आप लोग भी ऑनलाइन वाले भी जो है इसको अपनी बात से निकाल दीजिएगा। वॉक केयरफुली, समझ कर चलिए। यू विल स्लिप, तुम फिसल जाओगे। तो क्या इसमें लगेगा? लेस्ट। समझ कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि फिसल जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल, सॉरी विल नहीं लगेगा, क्या लगेगा? शुड स्लिप। तो आप सभी का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो था हमने रिवीजन करा दिया, दोनों आपके तीनों क्लास बता दिए। तीनों के कंजक्शन जो हैं ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं, बिना हिंदी निकाले आप नहीं बना सकते हैं। आपको जैसे भी करना है हिंदी निकालनी है। तो आप सभी छात्र कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको बनाइए, उसमें कोई भी क्वेरी होती है हमसे पूछिए, और हमारे हिसाब से अब सेंटेंस आपके सभी बन जाएंगे। प्रयास करिए बनाने का, तब भी नहीं बनते हैं तो बताइए, हम आप सभी को बनवाएंगे। तो आप सभी छात्र तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी छात्रों को, आप सभी छात्र हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। आप सभी छात्रों को जय जय।